रिगार रिसोर्सेज लिमिटेड का नया आईपीओ मार्केट में आया है, जो कि आज 12 अगस्त को ओपन हुआ है। 14 को ये क्लोज होगा, 18 अगस्त को इसका अलॉटमेंट है और 20 अगस्त को ये मार्केट में लिस्ट होगा। इस आईपीओ का इशू प्राइस रखा गया है 96 to 102 रुपीज़ और इसका फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 306 करोड़, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू है और 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। रिटेल के लिए 144 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है और एचएनआई के लिए 2016 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है। रिगार रिसोर्सेज के अगर प्रोफाइल की बात करते हैं तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि मेज़ स्पेशल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी कैपेसिटी है 750 टन्स पर डे। और इसके मेजर प्रोडक्ट्स में जो आते हैं वो है मेज स्टार्च, नेचुरल प्लांट बेस्ड मेज स्टार्च, ग्लूटेन, जर्म, एनरिच्ड फाइबर और फूड ग्रेड स्टार्चेस। कंपनी का इस आईपीओ के लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव जो है वो है पार्ट पेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग्स और लोन्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे। वैल्यूएशंस में कंपनी का प्री आईपीओ ईपीएस रहने वाला है 5.8 रुपीज़ और पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा ₹4.64। प्री आईपीओ कंपनी का पीई रेशियो है 17.58 और पोस्ट आईपीओ इट विल बी 21.98। आरओई इज 20.25 और आरओसी 14.17। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.08। वैल्यूएशंस के बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स की बात करते हैं तो कंपनी के एसेट्स लगातार इंक्रीज हुए हैं, जो कि 2023 में थे 371.52 करोड़, अब ये बढ़कर हो चुके हैं 860.27 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू जो 2023 में था 488.67 करोड़, अब बढ़ के हो चुका है 917.5 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16.76 से बढ़कर 47.67 हो चुका है इस साल में। अब कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के रिजर्व और सरप्लस भी पिछले 3 सालों में इंक्रीज हो रहे हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी का जो पिछले 3 साल के फिगर हैं वो एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी की तरफ इसका इंडिकेशन देते हैं। इस आईपीओ की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसके रॉ मटेरियल और की मार्केट के पास में है। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बहुत ही इफेक्टिव है। इसका ओवरऑल डाइवर्स पोर्टफोलियो है और कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। अब इसके रिस्क के बारे में अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के मेजर 10 क्लाइंट से इनका रेवेन्यू आ रहा है और इसका जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल है 83% ऑफ मैक्सिमम रॉ मटेरियल इज आल्सो कमिंग फ्रॉम 10 मेजर क्लाइंट्स। सो ये है कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए इस आईपीओ का अगर ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ एक अच्छा आईपीओ गिना जा सकता है। मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने जा रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस आईपीओ को अप्लाई करोगे या नहीं।